भजन कर रहा हो, कथा को जा रहा हो, तीर्थ यात्रा को जा रहा हो, मंदिर को जा रहा हो, अच्छा काम दान पुण्य करने जा रहा हो, तो उसको कभी रोकना नहीं चाहिए। यदि उसको रोकोगे तो रोकने वाले को भी महापाप लगता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। विजय ने रोकते तुम नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते? जैसे क्रोध किया तो हाथ में जल जय विजय के ऊपर संत कुमारों ने लिया। अब देखना महाराज कौन बड़ा। संत कुमारों ने कहा जो भगवान से मिलने के लिए रोकते हैं, आप वैकुंठ में रहने के लायक नहीं है, जाओ भूमंडल के ऊपर तुम्हारा पतन होगा। और एक बार नहीं 3 जन्मों तक तुम दैत्या कुल में पैदा होंगे। बोलो राधे राधे। लग गया जय विजय को श्राप। पहला इनका जन्म हुआ है दैत्य कुल में। ये हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप महाराज अंदर गए, भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम। तो भगवान विष्णु ने भी मजाक में पूछ लिया, क्या बोला? बोले संत कुमारो, मेरे द्वारपालों ने आपको नहीं रोका। संत कुमारों को आया क्रोध, अरे ये भगवान भी वैसे ही कहते हैं जैसे इनके द्वारपाल अड़ियल थे कि आपको रोका नहीं। इनको भी अभिमान हो गया। अब विचार करो, भगवान बड़े हैं कि भगवान के भगत। संत कुमार हैं भगवान के भगत, हाथों में लिया जल और भगवान जी को भी नहीं छोड़ा महाराज। किसने? संत कुमारों ने श्राप दे दिया। प्रभु जय विजय का तो कल्याण करके आ गए हैं, उनको तो 3 जन्मों तक दैत्य कुल में पैदा होने का हमें श्राप दिया है, पर प्रभु हम आपको भी श्राप देते हैं। जाओ, इतने प्यारे वो जय विजय है ना, तो जब जब वो 3 बार भूमंडल के ऊपर जन्म लेंगे तो महाराज आपके ही हाथों से दैत्य कुल में पैदा हुए उन जय विजय रूपी दैत्यों का वध आपके हाथों से ही होगा, उनकी मुक्ति भी तुम्हारे हाथों से होगी। तो पहला जन्म हुआ था। हिरण्याक्ष का वध किया भगवान बलहा ने। इसके बाद हिरण्यकश्यप का वध अभी आप आगे कथा में आज सुनेंगे। नरसिंह का अवतार लेके भगवान जी करते हैं। तो महाराज गुरुदेव भगवान कहते हैं, विश्व की पवित्र पावनी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर आती है, जिसको श्रवण करने से जीवात्मा के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। इसके बाद विष्णु भगवान ने कहा, लो ब्रह्मा, धरती को मैं ले आया हूँ। ये धरती मैया 25,000 करोड़ योजन के बीच में के जो कमल का फूल था, वैसे ही धरती सुसज्जित कमल फूल के बीच में सुसज्जित हो गई। बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि धरती गोल है। गोल कैसी है? जैसे कमल का फूल है, कमलाकृति भी इसको कहते हैं महाराज। काब धरती आ गई, अब आप सृष्टि को चलाओ। सबसे पहले ध्यान देना मेरे भाई बहन, अब ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने हाथ से स्वयं भूमनु को पैदा, बाएं से शत्रुपा को पैदा किया, दोनों का विवाह कर दिया और स्वयं भूमनु शत्रुपा के यहाँ पर 5 संतानें पैदा हुई। आकृति, देवहूति, प्रसूति, उतान पाद और प्रियाव्रत नाम के 2 बेटा है। जब 5 संतानें पैदा हुई, 3 कन्याएं पहले, बाद में 2 पुत्र। जो आकृति बेटी है उसका विवाह इन्होंने महाराज रुचि ऋषि से कर दिया। रुचि और आकृति के यहाँ पर एक महाराज बाद में जाकर के पुत्र पैदा हुआ। इस पुत्र का नाम यज्ञ रखा गया। यज्ञ का विवाह जब जवान हुआ तो दक्षिणा से कर दिया गया। ध्यान देना, यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, तभी तो यज्ञ में दक्षिणा देते हैं। जब तक तो यज्ञ में दक्षिणा ना दी जाए तब तक कहते हैं कि यज्ञ पूर्ण नहीं होता। यज्ञ दक्षिणा का जो पुत्र है उसको फल कहते हैं। फल नाम का पुत्र इनके यहाँ पैदा हुआ। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन ये तो अलग से परिवार चला। दूसरी बेटी जिसका नाम है देवहूति। देवहूति का जो विवाह है वो कर्दम ऋषि के साथ किया गया और कर्दम ऋषि के साथ विवाह करने से इनके घर में भी महाराज 9 कन्याएं और 1 पुत्र। सामान्य नहीं, पुत्र जो है साक्षात मेरे भगवान अवतार लेकर के आए हैं। 9 कन्याएं पैदा हुई और उसके बाद जो है कपिल देव भगवान पुत्र बन करके आए। बोलो कपिल देव भगवान की, जो बोलो कपिल देव भगवान की।
एक कपिलदेव भगवान अवतार लेके मैया देवती को जिन्होंने महाराज सांख्य शास्त्र का इस शरीर के बारे में ज्ञान कराया है, ज्ञान के मार्ग पे लगाया और मैया की मुक्ति हुई। और तीसरी जो कन्या है उसका नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह वर्णन आता है दक्ष प्रजापति के साथ किया। इनके यहाँ पर 60 कन्याएं पैदा हुई। ध्यान देना, 60 कन्याएं जब दक्ष प्रजापति प्रसूति के पैदा होती है तो 27 बड़ी कन्याएं चंद्रमा को विवाह दी गई। जो 27 नक्षत्र हैं ये चंद्रमा की पत्नियां हैं। और इसके बाद 13 कन्याएं उसके बाद कश्यप ऋषि को विवाह दी गई। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। सभी लोग आपने देखा भी होगा, जब घर में पूजा पाठ होता है तो पंडित जी आते हैं, आपको पूछते हैं जी आपका गोत्र क्या है, पूछते हैं ना। कई लोगों को तो अपना गोत्र भी पता नहीं, पर अभी थोड़ा बहुत है भी। और 10-20-30 साल के बाद तो गोत्र वाला फ्यूज उठ जाना, क्योंकि हमारे बच्चों को नहीं होना पता गोत्र होता क्या है वो। इसलिए मैं हर जगह कहता हूँ बताया करो गोत्र प्रवर है, ये बड़े जरूरी चीजें हैं। और फिर बड़े सारे लोग भूल जाते, बोले गुरु जी अब क्या करें। वैसे तो भूलना नहीं चाहिए, पर यदि गोत्र भूल जाए तो हम आप सभी लोगों का एक गोत्र फिर याद रख लेना, वो है कश्यप। कश्यप सबका गोत्र है। क्यों बोला? क्योंकि कश्यप से सृष्टि चली। ये जो 13 पत्नियां दक्ष की कन्याएं कश्यप को ब्याही गई, इन्हीं से सारी सृष्टि चली है। कैसे बनी भला? बोले इनकी 13 पत्नियों में एक है दीति। दीति के पेट से दैत्य पैदा हुए। दूसरी है आदिति, उसके पेट से आदित्य देवता पैदा हुए। और एक का नाम है सुरभि, सुरभि के पेट से चौपाए पैदा हुए। एक का नाम है कद्रू, रेंगने वाले जितने जीव जंतु है ये कद्रू के पेट से पैदा हुए। एक का नाम है वनिता, उससे उड़ने वाले जीव पैदा हुए। और अब जो है इदम कश्यप पत्नी नाम इदम पुरुषोत्तम इदम जगत। बोले इन 13 कन्याओं दक्ष की कन्याओं के द्वारा कश्यप के यहाँ पर सारी सृष्टि चली है। इसलिए गोत्र ना से तो कश्यप, गोत्र का पता ना हो तो कश्यप उच्चारण करो। बोलो राधे राधे, जोश बोलो राधे राधे। सबसे छोटी एक कन्या, 13 कन्या कश्यप को, 10 धर्म को, 4 कृशास्त्रों को, 4 अंगिरस को, 1 तारक्षपी को, और सबसे छोटी थी उसका नाम था सती। सती का विवाह शंकर भगवान से हो गया। और ये वही सती है जिसकी कथा आप लोगों ने सुनी है गत दिवस में। बोले जो शंकर भगवान से कहती थी महाराज मेरे को अमर कथा सुनाओ, याद है आप लोगों को? अड़ी करी महादेव ने अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ की गुफा में सती मैया को ले गए। चल देवी तेरे को अमर कथा सुनाऊं, बेचारी का मन तो बना। और आप लोगों ने सुना कि सती बेचारी कथा बोलो सुन पाई पूरी के नहीं, बस आधी में ही आ गई नींद। और जब नींद आ गई तो महाराज शंकर भगवान से कहती है अब कथा सुनाओ, अब कथा सुनाओ। महादेव ने कहा देवी टाइम लगेगा तो सुनाऊंगा। ध्यान देना, अब एक दिन की बात है, शंकर भगवान से सती मैया ने कहा प्रभु बड़े दिन हो गए यहाँ पर, मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा सा घूम फिर के आए, कैलाश पर मन नहीं लग रहा। जैसा माता महीने बेचारी साल भर घर में रहना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजने, फिर कहीं मार्च अप्रैल में जाके महीने के भर 2 की छुट्टियां हो जाए, या जैसे आजकल छुट्टियां हुई है ना 30-40 दिन की, तो क्या कहते हैं देखो महाराज साल भर काम बथेरा किया, अब थोड़ा घूम फिर के आते हैं, चलो थोड़ा टूर प्रोग्राम बना लो। घूमना भी बड़ा जरूरी है। बोलो राधे राधे। मैं तो हर जगह कहता हूँ भैया साल में एक आधी बार 5-7 दिनों के लिए टूर जरूर बना लिया करो। पर कहाँ का? कुल्लू मनाली ना जाके ना, कहाँ जाओ? गोवा ना जाके, अरे जाओ वृंदावन, जाओ मथुरा, जाओ गया जी, जाओ द्वारिका धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन तीर्थों पे जाओ। तीर्थ यात्रा का भी पुण्य मिल जाएगा और घूम फिर भी हो जाएगी, है कि नहीं? आप लोग वृंदावन तो गए ही होने, सब जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने नियम बनाया साल का एक बार, और जाया करो। क्यों बोला? क्योंकि घर को छोड़ने की आदत बन जानी। घर को छोड़, एक घर नहीं छूटता। क्यों आता हो?
यहाँ तो कई बेचारी ऐसी भी हमने अम्माएं देखी ना, बुरा आपको नहीं बोल रहा हूँ, पर अब जगह जगह जाते हैं तो एक्सपीरियंस तो मिलता ही है महाराज। हैं कई कई अम्माएं तो ऐसी है वो 3 घंटे के लिए भी घर नहीं छोड़ पाती, ये छोड़ भी पाए तो चापी नाल एक बटुए में लेके आती। पहले वाले तो अंदू से बांधती थी, पर आजकल तो थोड़ा परस आ गया ना, 3 घंटे भी घर नहीं छोड़ना। और एक बात ध्यान रखना, एक दिन आएगा सच में इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा, और जब छोड़ के जाना पड़ेगा तो बड़ा भारी कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा कि नहीं? ये छोड़ने की थोड़ी 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 आदत होगी तो आराम से छोड़ देंगे जब जाने की आदत। इसलिए छोड़ा करो, फिर दुख नहीं होगा हम आप लोगों को। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। तो महाराज कहने का भाव क्या है कि छोड़ना चाहिए, तीर्थ यात्रा पे जाओ। माता सती ने भी शंकर भगवान से कहा महाराज चलो घूम फिर के आना। महादेव ने कहा देवी क्या करना, अरे जो घर देखा नहीं वो ही सुखी है। एक बात और बताओ माता, ये एक्सपीरियंस भी तब होता है ना जब हम आप लोग बाहर जाते हैं, हमें अपने घर में बड़ा भारी दुख लगता है, पर सच बताऊं घूम फिर के जब आते हैं ना घर में, तो जितना आनंद और शांति अपने घर में है उतनी बार है नहीं है, नहीं है हमारा। भटक के देख लेना तो महादेव कहते देवी जो आनंद अपने घर में है ना, ये लो माला और जपो माला। सती अब माताओं की एक बीमारी है, माताओं में क्या बला, ये एक बार जिद कर दी ना, अड़ी में अड़ गई तो भले निकल जाए प्राण, फिर नहीं माननी किसी की नहीं, फिर चाहे घर वाला हो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, तब भी नहीं। बस मैं चलो महाराज घूमने, चलो घूमने। महादेव ने कहा चलो तेरी इच्छा। और अब देखो एक बात बताओ, यहाँ शंकर भगवान हार गए सती के आगे, माननी पड़ी बेचारी की बात। तो आजकल हम आप लोगों को क्यों नहीं माननी पड़ेगी भैया, मान लिया करो, अच्छी बात है, मानेंगे तो भले में रहेंगे। बोलो राधे 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 राधे। महादेव ने कहा चलो फिर आगे महादेव हो गए, पीछे सती हो गई, हाथ में ले ली माला और माला लेके चले। ध्यान दीजिएगा, आगे महादेव घूमते घूमते और पहुंच गए दंडकारण्य के बीच में। ध्यान दीजिएगा, जब दंडकारण्य में आए महादेव तो राम राम की माला जप रहे, और सती मैया पीछे घूमती घूमती चारों ओर को देख रही है, इधर उधर क्या कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। इतने में क्या हुआ, कानों में करुण आवाज आने लगी। सती के कानों में ध्यान दीजिएगा करुण आवाज आ रही है। हाँ हाँ मतलब कोई विलाप कर रहा है, किसी को दुख है, कोई दुख में चिल्ला रहा है। सती एकदम खड़ी हो गई, इतने में कानों में आवाज आ रही है, हाँ सीते हाँ सीते हाँ सीते। और सज्जनों ये बात है उस समय के मेरे प्रभु राम को 14 साल का वनवास हो गया है, हैं? और उस समय भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज में दंडकारण्य में जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सीता के पीछे जा रहे। अरे हिरणो तुम बताओ, आपने मेरी सीता को तो नहीं देखा। अरे सीते तुम मेरे से ऐसा मजाक मत करो, कहाँ छुप गई हो तुम अकेली। यदि ऐसा ना हो कोई राक्षस तुम्हें उठा करके ले जाए। मेरे प्रभु राम मानुषी लीला कर रहे, सीता के वियोग में रो रहे, और सती मैया के कानों में रोने की आवाज आ गई। और जैसे करुण क्रंदन सती के कानों में आया, एकदम से महादेव से कहा महाराज सुनो 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 सुनो, महादेव सुनो। महादेव ने कहा देवी क्या हो गया, देखो तो कोई रो रहा है, देखो महाराज कोई विलाप कर रहा है, ये कौन है। महादेव ने ध्यान लगाया और जान गए आज मेरे प्रभु राम मानुषी लीला कर रहे हैं। और एक बात बताऊं, यदि सती ने राम कथा सुन ली होती, अमर कथा जब महादेव ने सुनाई, तो शायद मेरी मैया सती आज प्रभु राम पर बहम नहीं करती। इसलिए मैं हर जगह कहता हूँ भैया, जब कथा में हम आप लोग बैठे एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, तब ही कथा समझ में आने वाली है। और एक कथा हम आप लोगों को मुक्ति प्रदान करने वाली है। महाराज न जाने कौन हम आप लोगों को मुक्ति प्रदान कर दे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सती ने कहा महाराज सुनो, ये कौन विलाप कर रहा है, इस निर्जन जंगल में कौन रो रहा है। महादेव ने कहा देवी सब लोग अपने अपने कर्मों के
यहाँ व्यथित हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, चिंता मत करो। नहीं नहीं महाराज बताओ कौन है, कौन है? महादेव ने अब कहा कि देवी यदि मैं सच भी बता दूं तो आज समय हमारा कुछ अच्छा नहीं लग चल रहा है ना। महादेव ने पहले ही बता दिया मैं सच बताऊंगा पर तुम्हें फिर भी वहम हो जाएगा। बोले नहीं महाराज बताओ फिर भी। देखो किस तरह से ये दुखी हो रहा है कोई है। महादेव कहते देवी छड़ परे, क्या करना, दुखी अपने कर्मों का है। और देवी कहती है कि महाराज आप भी कैसे हो, तीनों लोगों के मालिक हैं आप, और एक दुखिया को देख के कहते हैं छोड़ो परे, आगे चलो महाराज। यहाँ तो साधारण दुनिया में भी कोई दुखिया फरियाद लेके जाता है और अपने पड़ोसी के यहाँ भी या मित्र के पास भी बैठता है, भले वो उसका दुख दूर ना कर पाए पर कम से कम दुखड़ा सुन तो लेता है, सुनता है कि नहीं। और आप तीनों लोगों के मालिक होके इस दुखियारी की दुख महाराज फरियाद को नहीं सुन सकते, बता नहीं सकते आपके कौन है। और ध्यान देना माताएं बहनें बेचारी होती भावुक बड़ी है ना। माता बहनों का जो हृदय है ना बड़ा कोमल होता है। किसी को जो दुखी देख लेना पता नहीं है अगली का सहेली का या जहाँ भी कहीं जाए कि दुख क्या है, पर यदि किसी रोती हुई को देख लिया है ना और रो रही हो ना तो माता बहनें महाराज पूछेंगी नहीं, पता नहीं कि क्यों रो रही, क्या दुख है, पर एकदम से आंखों से अपने से भी झरझर आंसुओं के किनारे साथ में रोने लग जाती है। इतना करुण हृदय होता है। और ये पहले नहीं था माता बहनों का इतना करुण हृदय, पहले मन में बड़ी बातें छुपाती थी, अब नहीं छुपा पाती, अब दिल में कोई बात नहीं रख पाते। मालूम आप लोगों को कब से महाभारत में बड़ी प्यारी कथा आती है सज्जनों, जब कौरवों और पांडवों का महाभारत का युद्ध हो गया, मैंने आपको कथा सुनाई है, तो महाराज कुंती मैया ने पांडवों से कहा अरे पांडवों आप इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो, प्रायश्चित यज्ञ पांडवों ने किया। और पांडव जितने भी अपने पितर गए हैं पितरों के नाम का तिल तर्पण श्राद्ध पिंडदान करने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, अवश्य में करना चाहिए, पितरों का पिंडदान श्राद्ध किया करो, करना चाहिए ना। ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर जो है पिंडदान कर रहा, मैया आई, कुंती ने कहा ये युधिष्ठिर बेटा तुम सबके नाम के पिंडदान दे रहे हो, ध्यान देना। हाँ माँ। मैया ने कहा बेटा और सबके नाम के तो आपने पिंड दे दिए, लेकिन एक नाम मैं आपको बताऊंगी, उनके नाम का भी आप पिंड दे दो। युधिष्ठिर का बताओ बताओ माँ हम पिंड करेंगे बताओ। तो मैया कुंती ने कहा बेटा एक पिंड उस कर्ण के नाम का दे देना। किसके नाम का है? कर्ण के नाम का। अर्जुन भी वहीं थे और युधिष्ठिर ने भी कहा माँ हम कर्ण के नाम का पिंडदान क्यों करें, मुकर गए। वो कर्ण हमारा लगता क्या है, उस कर्ण ने तो महाभारत के युद्ध में नाक में दम ला करके रखा, उसने बहुत दुख हमारे को दिया, हम कर्ण के नाम का पिंडदान नहीं करेंगे। जैसे मुकरे तो महाराज कुंती मैया झरझर आंखों से आंसुओं के पनारे देके फपक करके रो पड़ी। और जैसे मैया रोने लगी तो युधिष्ठिर ने कहा माँ तुम क्यों रो रही हो, बताओ तुम्हारे रोने का कारण क्या है। जब कहा रोने का कारण क्या है तो कुंती ने कहा बोले जिसके गर्भ से तुम्हारी जैसी नालायक औलाद पैदा हो जाती है उस माँ को तो जीवन भर रोना पड़ता है। जिस माँ की संतान कहना न मानने वाली हो उस माँ को तो जीवन भर रोना पड़ता है। युधिष्ठिर ने कहा माँ हमने तो आपकी एक एक बात मानी है, हमने कौन सी बात आपकी नहीं मानी। तो मैया ने कहा अरे मैंने कहा कि कर्ण के नाम का पिंडदान कर दो, तो कहते हम नहीं करेंगे, मुख करते हो। तो माँ हमने सच ही तो कहा, वो कर्ण हमारा लगता भी क्या है, हम क्यों उसको पिंडदान करें। तब कुंती मैया ने, आज तक कुंती ने किसी को नहीं बताया, तब कुंती ने कहा तुम कहते हो क्या लगता है। अरे सुनो, सब लोग उस कर्ण को कहते थे कि वो सूत पुत्र है, वो सूत पुत्र है, पर मैं बताते हूँ वो सूत पुत्र नहीं, अरे कर्ण तो सूर्य पुत्र है। इसका वो सूर्य का पुत्र था।
और तुम नहीं जानते, सारी कथा बताई। जब बाल्यकाल में मैं पिता कुंती भोज के यहाँ रहती थी, यही चौमासा काटने के लिए दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। मैंने दुर्वासा ऋषि की सेवा करी, 4 महीने इतनी सेवा करी। दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के जब चौमासा व्यतीत होने के बाद जाने लगे, तो मैंने कहा गुरुदेव आप जा रहे हो? उन्होंने कहा बेटी मैं जा रहा हूँ। जाते जाते गुरुदेव दुर्वासा ने मुझे मंत्र दिया और कहा बेटी तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लो मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ, जिस भी देवता को तुम बुलाना चाहो वो देवता तेरे सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। मैंने उस मंत्र को लिया और उस मंत्र का प्रैक्टिकल करने के लिए कि गुरुजी ने मंत्र मेरे को सही भी दिया है, क्या ये सच है या झूठ है, उसका प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने सूर्य नारायण को बुला लिया। सूर्य नारायण मेरे सामने खड़े हो गए और बेटा सूर्य नारायण ने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दे दिया। कहा जाओ मेरे अंश से तुम्हारे गर्भ से दिव्य पुत्र पैदा होगा। मैंने कहा नारायण सूर्य नारायण मैं तो कवारी हूँ, कवारी किसी बच्चे को जन्म दे तो बहुत कष्ट की बात है। सूर्य नारायण ने कहा था किसी को पता नहीं लगेगा इस भेद का, और तुम भी जन्म लेते उस बालक को नदी में बहा देना। और बेटा तुम कहते हो कि कर्ण क्या लगता था? वो कर्ण तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था, वो तुम्हारे से भी बड़ा और मेरा ज्येष्ठ पुत्र मैंने उसको जन्म दिया। लोक लाज के कारण मैं ऐसी अभागी माँ हूँ, उस पुत्र को मैं अपने पास नहीं रख पाई, उस बालक की पुत्र की मैं सेवा नहीं कर पाई। इतना कष्ट मुझे हुआ होगा तुम क्या जानते हो। और आज तुम कहते हो कि हम क्यों पिंडदान करें। मेरे भाई बहन जब ये बात कहे तो आज अर्जुन रो पड़ा, मैया कुंती के पैर पकड़ दिए और कहा माँ तूने हमारे से बहुत बड़ा जघन्य अपराध करा दिया। इतनी बड़ी बात को आज तक तो अपने हृदय में बिठा करके रखते आई माँ, आपने ये भेद हमारे को नहीं बताया और हमने अपने ही हाथों से अपने बड़े भाई का वध कर दिया। माँ मुझे ये धन दौलत ये राजपाट की कोई जरूरत नहीं थी, हम कभी युद्ध नहीं करते ना अपने भाई पर कभी हथियार उठाते। यदि ये पता हमें पहले होता और आपने अपने हृदय को कठोर किया, पत्थर रख करके हृदय को कठोर करके बात किसी को नहीं बताई। जाओ माँ हम आज श्राप देते हैं, आज के बाद कोई भी माता अपने हृदय में बात नहीं पचा पाएगी और वो आगे बता दिया करेगी। मेरे भाई बहन माता बहनों का हृदय बड़ा कोमल, किसी को दुखी देखे तो दुखी हो जाती। माता सती कहती है महादेव सुनो कोई विलाप कर रहा और तुम कहते हो छोड़ो परे। कैसे छोड़े महाराज, कौन है कौन है कौन है। जब बारंबार पूछा तब देवादिदेव महादेव ने कहा देवी ये और कोई नहीं है, मैं सत्य कहता हूँ। तुम कहती थी किसके नाम की माला जपते हो, ध्यान देना। तो कहते हो ठीक कि किसके नाम की माला जपते हो। महादेव ने कहा देवी ये वही है जिनके नाम की मैं माला जपता हूँ, ये मेरे देवादिदेव महादेव। भोले बाबा कहने लगे ये मेरे पर ब्रह्म नारायण भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम नारायण रामावतार में आए हैं। कह दिया दशरथ नंदन बन के आए हैं, पर ब्रह्म नारायण है राम का अवतार लेके। और आज इनकी प्राण प्रिया पत्नी भगवती महामाया माजिक जननी सीता का हरण निशाचर करके ले गए। सीता की खोज में जा रहे हैं। देखो ध्यान देना, सती के मन में अब वहम हो गया, अरे ये काहे का परब्रह्म नारायण है जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, वो भगवान हो सकता है। बोलो ध्यान रखना, कभी कथा के ऊपर संशय मत करना, अन्यथा संस्यात्मा विनश्यति। मेरे भाई बहन संस्यात्मा का विनाश हो जाता है। अब सती कहती महाराज झूठ मत बोलो, झूठ। महादेव ने कहा नहीं देवी मैं सत्य कहता हूँ, झूठ नहीं है, ये मेरे परब्रह्म नारायण। बोले महाराज जो घर वाले की रक्षा नहीं कर पाएगा भगवान। महादेव ने कहा देवी ये तो इसमें मानुषी लीला कर रहे हैं, मर्यादा में रह करके हर जीव को बताना चाहते हैं कि पुरुष को पत्नी कितनी प्यारी होती है। ये लीला कर रहे, ये लीला पुरुषोत्तम है। सत्य के दिन महाराज आप जुड़ गए थे, बोले तू सच कैसे मानेगी, मैं इनकी परीक्षा लूंगी।
महादेव ने कहा राम राम राम। ओ देवी तू क्या परीक्षा लेगी, ध्यान देना, कभी भी मेरे भाई बहन गुरु की, संत की, ब्राह्मण की, पतिव्रता माता बहन की, गौ की, अपने इष्ट की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। सरस्वती अड़ गई, मैं तो परीक्षा लूंगी। बोले कैसे? बोले महाराज मैं परीक्षा लूंगी, मैं जाऊंगी जाके चेक करूंगी कि सच में परब्रह्म नारायण है या ये साधारण मनुष्य है। महादेव ने मना किया, मानी नहीं। तो महाराज अब क्या होगा? बोले होए सोई जो राम रति राखा, को करो तर्क बड़ा वही शाखा। अब होने वाला तो वही है जो राम जी करेंगे। शिव जी ने कहा है प्रभु अब आप जानो, आपकी जाने माया। अब महादेव ने कहा चल तेरी मर्जी है। सती ने वहीं पर क्या किया, अब सती शिक्षा लेने गई और महादेव ने ले ली हाथ में माला, और माला लेकर के शंकर भगवान का भजन करने बैठे। अपने आप भजन में बैठे, सती विचार करने लगी परीक्षा कैसे लो। बोले अभी बड़ा अच्छा मौका है, मैं जाकर के सीता का रूप बनाऊंगी। यदि तो राम जी ने पहचान लिया कि मैं सती हूँ तो जान जाऊंगी परब्रह्म नारायण है, और यदि इन्होंने मुझे समझा पहचान नहीं पाए और इन्होंने सीता समझ लिया तो जान जाऊंगी महाराज ये साधारण है। राम लक्ष्मण जा रहे थे, सती ने सीता का रूप बनाया, और सजनों जिस रास्ते से राम लक्ष्मण ढूंढते जा रहे, अब वहीं से आगे सामने से सती सीता रूप में आ गई, और उधर से राम आगे आगे पीछे लक्ष्मण जा रहे, हा 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 करते हुए जा रहे। अरे हिरणो तुम बताओ, लता पता का हो आप बताओ, सीते तुम कहाँ हो, कहाँ हो? विलाप कर रहे महाराज। वर्णन आता है पीछे लक्ष्मण भी ढूंढ रहे थे, सामने देखा तो लक्ष्मण की नजर सती रूपी सीता पर पड़ गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और एकदम से लक्ष्मण जी ने कह दिया भैया 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 वो देखो सामने माँ सीता। क्या कहा? सती रूपी सीता को देख के कहा वो देखो माँ सीता। भगवान राम परब्रह्म नारायण है, वो तो सब जानते हैं, जान गए अरे ये सीता नहीं है। क्यों भला? लोग कहते हैं जी कैसे पहचान लिया बगैर देखे? भगवान राम ने कैसे पहचाना बताऊं? प्रभु राम जानते हैं, अरे मेरी पत्नी अर्धांगिनी सीता मेरे से 1 इंच 1 कदम भी कभी आगे नहीं चली है। पत्नी का स्थान ध्यान दे रहा माताओं, पति से आगे नहीं पति से पीछे होता है। कहाँ होता है बोलो? आगे तो मां का स्थान होता है। और प्रभु राम जान गए, प्रभु राम पर स्त्री को माता और बहन के रूप में देखते हैं, इसीलिए मां कह दिया। इतने में सती रूपी सीता भी आई, और भगवान राम ने आओ देखा ना ताओ साष्टांग प्रणाम कर दिया, पैर पकड़ लिए और माता कह करके संबोधन किया। माते आप बताओ कहाँ इस निर्जन जंगल में घूम रही हो? दिवाज दे महादेव मेरे भोले बाबा कहाँ है, उनका कैसा हाल है? जब ये पूछा तो सती रूपी सीता तो पानी पानी हो गई, अरे मुझे तो पहचान लिया महाराज। और अब एकदम से महाराज सती वहीं से पीछे हो गई, जाके महादेव के चरणों में प्रणाम। महादेव तो राम भजन में थे, और जैसे प्रणाम किया आंखें खोली तो देखा सामने किसको? महादेव ने जी सीता को। जैसे सीता को देखा तो भगवान महादेव ने सीता के पैर पकड़ लिए। सती कहती महाराज आप मेरे पैर पकड़ रहे, मैं तो आपके अर्धांगिनी हूँ। अरे तू अर्धांगिनी है, जाओ आप अपना रूप देखो। जैसे रूप सती ने देखा तो सीता का रूप है। एक बात बताऊं, रूप स्वरूप तो हमारे किसी का बना लेंगे, पर आचरण कहां से लाओगे बोलो? है कि नहीं? इसलिए रूप स्वरूप जो है वो ठीक है, पर अपने आचरण को सुधारो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महादेव ने कहा अरे सती तूने मेरी माँ सीता का रूप धारण किया, आज के बाद मैं आपको अपने अर्धासन पर नहीं अब माँ की जगह पर बैठाऊंगा। आज के बाद तू मेरी पत्नी नहीं है। बोले महाराज यदि मैं आपकी पत्नी बनना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा? महादेव ने कहा ये शरीर जलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जलाओ इस शरीर को।
भस्म करो और दोबारा से जन्म लो और फिर मेरा भजन करो, फिर मैं तुम्हें पति रूप में मिल जाऊंगा। बहुत लंबी कथा है, भागवत में तो छोटी है, शिव पुराण में 3 दिन की कथा, देवी भागवत में 2 दिन की कथा, लेकिन यहाँ भागवत जी में सुनाने लगूंगा विस्तार से तो बड़ा टाइम लग जाएगा। अभी और बहुत सारी कथाएं हम आप लोगों को दर्शन करना है। और मेरे भाई बहन, आज साक्षात गोलोक धाम से भगवान जी भी आने वाले हैं, तो बहुत सारी मेरे परमात्मा की दिव्य कथाओं का हम दर्शन करेंगे। तो आप लोग जानते हैं, इसके बाद सती ने कहा महाराज शरीर को भस्म कैसे करूं? महादेव ने कहा कोई बात नहीं, ये जलाने का इंतजाम मैं करूंगा। प्रयागराज में देवाधिदेव महादेव भोले बाबा ससुराल में गए, वहां पर जाकर के अभी दक्ष गद्दी पर बैठा नहीं था, पीछे महादेव बैठ गए और दक्ष गद्दी पर जब आया सबने प्रणाम किया। महादेव को देखा, महादेव की माला अधूरी थी, चाहते वो भी प्रणाम करना थे, ये नहीं कि अपने ससुर को प्रणाम नहीं करेंगे। पर महाराज अभी माला अधूरी थी, बोले और मत्था टेक ले तो मैं टेक लूंगा। और इसी बात से दक्ष भड़क गया। कई लोगों भी भड़क जाते हैं, मेरे को नमस्ते नहीं की महाराज जी, नरेश जी गुस्सा आ जाते हैं ना। और दक्ष भी कहे, जब शंकर को देखा हरी सभा में इस शमशानवासी ने मेरी बेइज्जती कर दी, और अनाप शनाप गालियां जो महादेव को दी हम नहीं दे सकते, हमें अधिकार नहीं शंकर जी को बुरा बोलने को। वहीं पर बैठा था नंदी, नंदी ने देखिए शंकर भगवान ने तो कुछ नहीं कहा, पर नंदी से रहा नहीं गया। नंदी ने कहा तू ज्यादा मैं कर रहा है, मैंने बेटी दी, फिर देवताओं के पंक्ति में महादेव को बिठाया गया, जाओ श्राप देता हूं, तू मैं कर रहा है, सच में तेरे धड़ पर मैं करने वाले का वीर लग जाएगा। और महाराज बड़ी सापो सापी हुई, वहां से शंकर ने गणों को वापस लिया, अपने कैलाश धाम में आए, कहा सती को कुछ मत बताना। अभिमान पूर्वक अब दक्ष ने बदला लेने के लिए, क्यों? क्योंकि दक्ष ने श्राप दिया था, महादेव को कहा था आज के बाद देवताओं की पंक्ति से इनका बहिष्कार किया जाता है, देवताओं में नहीं पूजा जाएगा, शंकर तो भूत प्रेतों में रहेगा। बोलो राधे 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 राधे, जोर से बोलो राधे राधे, आवाज नहीं आई, राधे राधे राधे। अब दक्ष पर एक बात और बताऊं, अब दक्ष ने कभी मानी यज्ञ हरिद्वार कनखल में प्रारंभ किया, सब देवताओं को बुलाया, शंकर और सती को नहीं बुलाया। देखो कभी भी यज्ञ करो तो मैं तो यही कहता हूँ साहब, भगवान से प्रार्थना करना, ना हम यज्ञ कर सकते हैं ना करा सकते हैं, हे प्रभु आप ही करने वाले हैं, आप ही कराने वाले हैं। अभिमान ना हो हमारे, हम और सच में हम कर भी कुछ नहीं सकते, नीचे पड़ा तिनका नहीं उठा सकते, जो भगवान की कृपा नहीं हो। बोलो उठा सकता है कोई? ये भगवान जी कराने वाले हैं। हम भाग्यशाली इसलिए हैं कि महाराज भगवान हमारे से ऐसा पुनीत कार्य करवा रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सबको बुलाया, शंकर सती को नहीं बुलाया, अहंकारी अभिमानी यज्ञ कभी सफल नहीं होते। उधर सती को पता लग गया, सती को पता लगा तो शंकर भगवान से फिर जिद कर दी, महाराज चलो चलो चलो, मेरे पिता के घर में बहुत बड़ा यज्ञ विशाल हो रहा है। शंकर भगवान ने कहा, देवी जब ब्याह हो जाए ना तो पिता के घर में बेटी का, वैसे मैं नहीं कहता कि जाना नहीं चाहिए, जाओ, पर देखो यदि कोई खुशी का माहौल हो, कोई यज्ञ हो ना तो बगैर बुलाए जाना नहीं चाहिए, और कोई अनहोनी घटना हो जाए तो बुलाने वाले का इंतजार नहीं करना है, पता लगा और तुरंत भाग जाओ। वहाँ कोई अनहोनी घटना थोड़ी हुई है, यज्ञ है, बुलाया है, नहीं तो नहीं जाएंगे। पर माताओं का तो भैया देखो, माता बहनों को मायका बड़ा भारी प्यारा होता है? मायका तो होता ही है माता पिता का घर। पर यहाँ गाँव में भी हम आप लोग सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं महाराज, बोले गांव की जितनी बेटियां होती है, बहनें होती है, वो चाहे कौन सी भी जाति का हो महाराज, सब हम आप लोग उनको बहन बेटी के रूप में ही जब किसी के यहाँ होता है तो सब लोग उनको बुलाते हैं, और वो देवियां भी बड़ी खुश होती है, और यज्ञ भी संपन्न वही होते हैं। मैं हर जगह कहता हूँ, और किसी को बुलाओ चाहे ना बुलाओ, अपनी बहन बेटी भांजी को अवश्य में बुलाया करो। और
जब यज्ञ से जाने लगे तो किसी को खाली हाथ जाने नहीं देना, चाहे 2 रुपए हाथ पे रखो, क्यों? कि दान पुण्य का भी मौका मिल जाता है। अब 10, 5, 100, 50 रुपया बहन बेटी के हाथ पे देते हैं, उसके बदले में जो दुआएं वो देके जाती है, ये आज नहीं, ये कल की कथा में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। महाराज महादेव ने बड़ा समझाया, देवी हमारे को बुलाया नहीं, देखो मैं तो नहीं जाऊंगा, पर तेरे को मैं रोकता नहीं, क्योंकि तेरे पिता का घर है। शंकर भगवान ने गणों को तैयार किया, सती ने 16 श्रृंगार किए, और अब सती कहती महाराज फिर मैं तो जाऊंगा। सती जबरदस्ती चले गई, और महादेव ने जाते जाते एक बात कही, बोले देवी देखो आपने जाना, पर एक बात ध्यान रखना, यदि तेरे पिता के घर में मेरा या आपका अपमान हो जाता है तो मुड़ करके कैलाश की ओर भी मत देखना। सती को समझ तब भी नहीं आया कि कुछ मामला गड़बड़ी है, मैं तो जाऊंगी। महादेव ने कहा जाओ। सती भी ये सोच के गई कि महादेव जा नहीं रहे, पहले यज्ञ में भाग रखे जाते थे, मैं अपने पति का भाग लेके आ जाऊंगी और फिर बताऊंगी कि देखो महाराज ये रखा था आपके लिए भी भाग मेरे पिता ने। और सती को कोई पता नहीं, यज्ञ में पधारते है सती जब पहुंचे, किसी ने सती के साथ बात नहीं की महाराज, यहाँ तक ना माता ने, ना बहन ने, ना किसी और रिश्तेदार ने बात की। सती जान गई कुछ मामला तो गड़बड़ है। यज्ञशाला में गई, आगे लिखा हुआ था इस यज्ञ में ना शंकर को बुलाया है ना सती को बुलाया। सती ने जब ये पढ़ा तो सती को क्रोध आ गया, पिताजी के पास चली गई। पिताजी यज्ञ कर रहे थे, आहुतियां स्वाहा स्वाहा हो रही, जाके कहा पिताजी पिताजी देखो, पिता को बेटी बड़ी भारी प्यारी होती है, पर जब अभिमान में आ जाता है ना आदमी, स्वार्थी हो जाता है, तो उस समय फिर